हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आपके। आज मैं एक कमीज़ तैयार कर रही हूँ जिसके बाजू मैंने तकरीबन 19 इंच तैयार करने हैं। इसका ये मैंने कंधे की कटिंग की हुई है। ये 10 इंच है और ये आगे से 7 इंच है। इसके आगे मैंने फ्रिल लगानी है। फ्रिल जो है ये तकरीबन 22 इंच होगी। इस तरह से एक बाजू हम खोल के दिखाते हैं। ये देखें, ये बाजू की आगे की साइड से जो फ्रिल है वो तकरीबन मैंने 10 इंच बड़ी रखी है। अब मैं ये बाजू को इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब मैंने इसे चुन्नट डालनी है। तकरीबन 2 इंच छोड़ के यहाँ से 2 इंच के बाद मैंने पहली चुन्नट स्टार्ट करनी है। ये मेरा बाजू के बराबर पे आ गया। अब इसे मैंने प्रेस कर लेना है। ये हमारी फ्रिल तैयार हो गई। अब ये मैंने कपड़ा काटा हुआ है, 2.5 इंच चौड़ा है और ये 2.5 इंच ही लंबा। चौकोर पीस काट के इस तरह से मैंने इसके समोसे बना लिए। इनकी ये शेप तैयार कर ली और अब मैंने ये यहाँ रख के सिलाई कर दिया। अब ये जो मैंने कपड़ा सीधी तरफ उल्टी साइड पे रख के सीधी तरफ को मैं इसको टर्न कर रही हूँ और मैंने इसको यूँ ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया।
अब इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब ये हमने बाजू के दरमियान में एक कट देना है, बिल्कुल दरमियान में कट दे के हमें इसे मशीन के अंदर रख लेना है। और उसके बाद ये जो बाजू हमने फ्रिल तैयार की है, इसका हमने दरमियान कर लेना है। दरमियान जो है वो हमने कट पे रखना है और जहाँ तक हमारा ये फ्रिल हमारी पूरी है वहाँ तक हमने लगा लेनी है। हमने बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बाजू की फिटिंग लगा दी है। ये हमारा बाजू तैयार हो गया। हो गया तैयार। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कर रही हूँ, इसके बाजू की मैंने कटिंग की हुई है। ये तकरीबन हमने 19 इंच बाजू तैयार करना है और इसके आगे हमने फ्रिल लगानी है। बाजू आगे से 14 इंच है और फ्रिल जो है ये मैंने 20 इंच रखी है। अब मैंने फ्रिल तैयार करनी है। फ्रिल तैयार करते हुए हमने देख लेना है, कपड़े का साइज ले लेना है हमने। अब हमने इसे प्रेस कर लेना है। ये हमारी फ्रिल तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने चकोर पीस लिए हुए हैं, जो चकोर है 2.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच ही लंबे चकोर पीस है। और उसको मैंने यूँ इस तरह से चकोर पीस को इस तरीके से मोड़ा और ये फ्रिल के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हमने ये देखना है कि इसका दरमियान
एक समोसा जो है वो बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, उसकी नोक जो है वो दरमियान में आनी चाहिए। अब जो हमने अंदर से इसको सेट कर देना है इस तरीके से, क्योंकि जब ये समोसे हम लगाते हैं तो ये कुछ ऊंचे नीचे होते हैं, ये ऊपर नीचे जो होते हैं उनकी कटिंग से उनको नीट कर देते हैं। कटिंग से नीट कर दिए। अब हमने इन्हें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रिल हमारी तैयार हो गई। अब ये बाजू के हमने दरमियान में निशान लगाना है और हल्का सा इसे हमने आयरन से प्रेस करके निशान लगा लेना है बाजू को। निशान लगाने के बाद अब हमने जो फ्रिल तैयार की है वो इसके ऊपर रख के लगा देनी है। ये दरमियान के साथ दरमियान मिला के हमारा बाजू अब ये हम फ्रॉक की ऊपर वाली बॉडी बना रहे हैं। इसका मैंने 16 इंच का तीरा रखा है, जो कि हमारा तैयार होने के बाद 15 इंच रह जाएगा। इसके बाद
8 इंच का हमने ये चौकोर हिस्सा बनाया। उसके बाद हमने इसे कटिंग दे दी। आधे इंच का हमने तिरछा लेना है। तीन इंच का खुला हमने थोड़ा सा कटिंग थोड़ी सी करनी है ताकि बैक का गला जो है वो छोटा रह जाए। अब ये फ्रंट का हिस्सा जो है वो हमने यहाँ से थोड़ी सी शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद अब ये गोल गला है, ये मैंने गले पे कमीज़ की उल्टी साइड पे चिपकाया और ये मैंने पीछे की साइड पे ये कपड़ा रख दिया। अब हमने खेती के ऊपर ये हमने हल्के हल्के से कट देने हैं। कट हमने इस तरह से देने हैं कि जो आगे तक जो धागा है वो ना कटे। अगर हमारी सिलाई आगे से कट जाएगी तो ख़राब हो सकता है। अब ये चेपी के ऊपर सिलाई इसलिए लगाई थी कि हमारी हल्की सी पाइपिंग निकल आई। ये हमारी पाइपिंग निकल आई चेपी पे सिलाई लगाने से। ये हमारी बड़ी नीट मगज़ी निकल आई है हमारी, क्योंकि हमने चेपी पे सिलाई लगाई थी। वही चेपी जो है वो मगज़ी को बहुत नीट कर देता है। अब ये हमने पीछे से जो ज़ायद कपड़ा है उसे हमने गुलाई में काट लेना है। गुलाई में काटने के बाद हमने इस तरह से इसको तुरपाई कर लेनी है। बैक साइड पे कपड़ा लगा रहे हैं। बैक का जो मैंने मगज़ी का कपड़ा लगाया था वो मैंने इस तरह से ऊपर को फोल्ड करके ये कंधे की सिलाई लग रही है। एक दफ़ा से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बैक साइड है। इसके अंदर से हमने यूँ कपड़ा रखना है। सीधी साइड ये दोनों अंदर की तरफ और उल्टी दोनों बाहर की तरफ। ये जो बैक साइड की थी मगज़ी वो मैंने ऊपर से इसको यूँ करके लगा लिया। अब ये कुछ इस तरह का हो गया तैयार। अब हमने इसको प्लेट डालने हैं, जो पलोइयाँ जिसे कहा जाता है। पलोई तो तकरीबन हमारी ऊपर से
10 इंच पे होती है, 9.5 या 10 आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने पूरे ब्लाउज़ में 10 इंच के बाद आपने डालनी है। इसी तरह से ये हमने निशान लगाया हुआ है, निशान लगा हुआ है, इसी निशान से हमने पकड़ के उसे लोई डाल दी। अब ये बैक साइड है, निशान हमने लगाया हुआ है, ऊपर से 10 इंच छोड़ के यहाँ कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। ऊपर से 10 इंच के फासले पे, शोल्डर से लेके 10 इंच के फासले से फिर आगे हमारी लोई पूरे ब्लाउज पे। ये मैंने डबल सिलाई लगाई है मशीन के साथ, और इसके 2 धागे ऊपर वाले मैंने पकड़ के ये आपस में गिरा दे के बांध दिए हैं। अब हम इसको इसमें लगाएंगे ऊपर तरह से, और इस तरह से हम इधर से भी मैं 2 ही पकड़ूंगी, और इस तरह से मैं हल्के हल्के चुन्नट डालूंगी। और भी तरीक़ों से चुन्नट डलती है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से चुन्नट डालना, पूरा करके उसी वक्त लगा देना। ये हमें तकरीबन 18 इंच चाहिए। ये तकरीबन हमारी 18 हो ही गई। इस तरह से एक ही दफ़ा में पूरी चुन्नट तैयार हो जाती है। अब हम दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। छोटा सा कट लगाने के बाद हमने इसका भी दरमियान कर लेना है, और दरमियान में हमने पहले से भी कट लगाया हुआ है, फिर मैंने लगा लिया। कुछ इस तरह से ये जो हमारी रफ सिलाई हमने लगाई थी, ये हम इसे इस तरह से खींच के निकाल देंगे। ये इसकी सिलाई निकल गई, देखें चुन्नटें बिल्कुल सीधी नज़र आनी शुरू हो गई। इसको हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसी तरह से हमने पीछे लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग रही है। फिटिंग लग गई।
हमने ये साइज़ लेना है। क्या हमारी ये दोनों एक ही जितनी है। ये लॉन्ग फ्रॉक है ओपन। फ्रॉक का जो नीचे साइड का जो घेर की लेंथ होती है उसमें हमने इस तरह से एक कपड़ा लगाना है। ये याद रखिएगा कि ये जो है ये लेंथ में, जो नीचे का घेर है उसकी लेंथ में मैं लगा रही हूँ पट्टी। ये देखें, ये इस तरह से पूरा खुला हुआ नज़र आएगा। अब ये स्ट्रिप में इस पे एक मैंने पहले लगाई है, एक मैं ये लगा रही हूँ। ये हमारी दो साइड्स कंप्लीट हो गई। इसी तरह हमने चारों साइड जो हैं ये खुली छोड़नी है। अब ये मैंने नीचे से घेर मोड़ना शुरू किया।
अब हमने बाजू जोड़ने हैं। बाजू जोड़ना है इस तरह से। मैं बाजू को थोड़ा सा आगे को बढ़ा के लगाती हूँ, बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। हमारी फ्रॉक सिल के तैयार हो चुकी है। आप देखें, अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।